सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून बोलूँगी। और आज हम लोग का गांव पे है आखिरी दिन। और आज मैं आप लोगों को अपने पापा की वो लिखते रहते हैं कविता वगैरह, उसकी आप लोग को आज सुनाऊंगी। मैं वीडियो से बनाने आ गई थी, घर से सभी वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए, फिलहाल हम लोग आ गए हैं। तो ये मेरे पापा से, जिन लोग पापा को जानते हैं वो लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट में। और बहुत सारे लोग ही जानते होंगे क्योंकि मैं राजनगर से थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो जो जो भी पापा को जानता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पापा की आज कविताएं। हूँ नहीं हूँ लेखक, नहीं हूँ गायक यार, शब्दों को सजा सजा कर कुछ कर लेता हूँ तैयार। उम्र हुआ 78 का, कुछ काम न होता यार, बैठे बैठे समय न बीतता, कुछ लिखते रहता हूँ यार। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना यार। नहीं कवि हूँ, नहीं हूँ लेखक, नहीं हूँ गायक यार। पापा की ढेर सारी कविताएं हैं जो कि पापा इस तरह से डायरी में रखते हैं। और मेरे ख्याल से नहीं, दूसरी नहीं, शायद तीसरी या चौथी डायरी होगी जिसमें पापा कविताएं लिख करके और रखते हैं। बहुत शौक था। स्कूल टाइम से हम लोगों ने पापा को देखा है, तक कि हम लोग स्कूल में जब परफॉर्म करते थे तो कई पापा के ही जो थिंकिंग थी, जो कविताओं की सोच थी, उस पर डिपेंड मतलब हम लोग कुछ कुछ कार्यक्रम में हम लोग पार्ट लेते थे। तो चलिए अभी एक दो और कविताएं सुनाऊंगी, ज्यादा तो नहीं पर हाँ एक दो कविताएं पापा अब की हम आप सुनाऊंगी। लोगों को ले चलते हैं यहाँ राजा जनक जी के फुलवारी में, जहाँ सीताराम का पहला मिलन हुआ था। एक तरफ सीता जी फूल तोड़ रही हैं बगीचे में, दूसरे तरफ राम और लक्ष्मण तोड़ रहे हैं, और साथ में सीता जी के साथ सखियां भी हैं। रामायण का दृश्य। तो अब आप लोगों को मैं वही सीन दिखा रहा हूं अभी। राम फूलों को देख मुस्कुराने लगे, राम फूलों को देख मुस्कुराने लगे, और सीता के दिल में समाने लगे। सीता फूलों को देख मुस्कुराई, बात लखन के समझ में है आई। लखन दूसरे तरफ चली जाई, सीताराम का मिलन हो जाई। बात सखियों के दिल में है आई, क्या विधाता ने जोड़ी बनाई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे भाई, ये बात तो समझ में न आई। सीता भवानी के मंदिर में जाई, और जाकर के सर को झुकाई। बार बार विनती सुनाई, लाज रख लो तुम्ही हो मेरी माई। फिर भवानी की मूर्ति मुस्काई, मन वांछित सीता बर पाई। सीता मन ही मुस्काई,
बात किसी के समझ में न आई, राम सीता को लिए अपनाई, धनुष तोड़ कर जनक को बचाई, जनकपुर में है खुशहाली छाई, राम फूलों को देख दूसरी कविता जो है वो रहेगी गाय के दूध पे। तो जब एक चाचा मतलब भतीजे चाचे भतीजी का ये संवाद है। तो जब चाचा दूध ले करके गाय का और बेचने जाते हैं, तब जो भतीजी है वो मना करती है और उनको समझाती है कि इस दूध की कीमत क्या है। तो बस इसी पे रिलेट है पूरा जो कविता है। तो चलिए सुनते हैं। तो चलिए एक अच्छी सी कविता पापा की सुनते हैं उसके बारे में। देखिए, गाय का दूध है, आजकल तो आदमी गाय रखना बंद दिए हैं, बहुत कम लोग रख रहे हैं, रखना पॉसिबल नहीं है अब। गाय को माता समझ कर भी सेवा करने के लिए आदमी को रख लेना चाहिए। और इसके दूध का क्या क्या उपयोग है कि मैं आपको सुनाता हूँ। गैया के दूधवा मती बेच चाचा, दूधवा है अमृत मान, अरे लड़िकन के दूधवा आहार बाटे चाचा, लड़िकन के दूधवा आहार बाटे चाचा, बूढ़ा मन के लिए के आधार, बूढ़े लोग का नाम नहीं है तो दूध के लिए आधार हो गया है दूध। दूध से बनेला पानी चाचा, घर में जुआ तैयार, दही से घरवा में मंठा बनेला चा, जीरा मंठा देला पेट के सुधा। मंठा यहाँ पे छाछ को बोल रहे हैं पापा, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में मठा बोलते हैं। बहुत छाछ बोलते हैं जो दही से पतला बनाता है मक्खन निकाल के। गैया के दूधवा मती बेच चाचा, दूधवा अमृत समान, दूधवे से बनेला पनीरवाए चाचा, दूधवे से खोआ तैयार, से निक की मिठैया बनेला चाचा, खाला तू जाई के बाजार, दूधवे के पिए भैया बनल पहलवानवा, जगवा में नाम करी तो अरे दूधवे के बाटे कमल मोरे चाचा, रोगी नहीं खा घरवा हमार, गैया के दूधवा बड़ा गुणकारी, रोग भागी जाला दूसरा दुआरी। यही से कहतनी कि गैया के दूधवा मती बेच चाचा, दूधवा है अमृत समान। सही बात है। दूध को
जितना मतलब अगर ओरिजिनल दूध आपको मिल जाए, शुद्धता वाली दूध, तो उसके पीने के बाद जो फ़ायदे हैं वो सारे इस कविता में आप लोग को सुनने को मिले होंगे। तो पापा की ये कविताएं जो कि उनकी जान है कहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। कल मैंने आप लोग को दिखाया ही था कि डायरी में वो इस तरह से राम सीताराम का लिखते रहते हैं, उस तरह से कविताएं भी पापा हर समय पे, मतलब जैसे कोरोना के समय पे, ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं पापा की, हर समय का एक अलग अलग कविता बनाते रहते हैं बैठे बैठे। रिटायर्ड होने के बाद उनका इस पे ज़्यादा जोर हो गया, पहले तो थोड़ा बहुत लिखते थे, पर रिटायर्ड होने के बाद जब खाली रहने लगे, एक तो इनकी जो बाड़ी है, जो कि यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो मैं अभी जो दिखाई थी इससे पहले, वो बाड़ी है, तो जिसमें कि इनका थोड़ा सा सुबह का और शाम का टाइम पास होता है, और हरी सब्जियां भी घर के लिए आ जाती हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरा टाइम पास पापा का ये है, इसको पापा टाइम पास नहीं कहते हैं, ये इसको पूजा कहते हैं अपनी। एक तो सीताराम लिखना और दूसरी कविताएं, है ना पापा जी? बेटी वाला। अच्छा, बेटी के ऊपर भी पापा कविता बनाए हैं, चलिए सुनते हैं हम लोग। एक सेकेंड, सुनाइए। आज के युग में वरदान है बेटियां, देवताओं के तरफ से उपहार है बेटियां। लड़ाई अगर सोना है तो सुहागा है बेटियां, लड़का अगर धूप है तो छाया है बेटियां। सही बात है। आज के युग में वरदान है बेटियां, इस पृथ्वी की सृष्टि की सिंगार है बेटियां। लड़कों से किसी काम में न कम है बेटियां। 100% दो कुलों की बीच की एहसान है बेटियां। मैके और ससुराल दोनों जगह सही सुख बात है। हो या दुख हो बांटती हैं बेटियां। आज के युग में वरदान है बेटियां। लड़का अगर डॉक्टर तो डॉक्टर है बेटियां। किसी काम में लड़कों से न कम है बेटियां। आज हमारे देश की शान बेटियां। इंदिरा गांधी लक्ष्मीबाई परमार हैं बेटियां। देवियों के रूप में आती है बेटियां। दानवों के हाथ पड़ जाती हैं बेटियां। फिर अपना जान गंवाती है बेटियां। दानव है दहेज जो मारता है बेटियां। आज के युग में वरदान है बेटियां। सच में दहेज के नाम पे तो अभी भी मर्दों कितनी के सारी बीच बातें में हैं। लड़ती है बेटियां। युद्ध के मैदान में तलवार हैं बेटियां। ये दुर्गा की खुद अवतार बेटियां। बेटों से तो कहीं हैं महान बेटियां। आज के युग में वरदान है बेटियां। पापा की अच्छी कविताएं सुन के आप लोग भी उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे। और मैं तो पापा की कविताओं की हमेशा सीख रही हूँ। पापा मेरे मतलब ससुराल आते थे तो पापा की डायरी साथ में रहती है, मतलब बैग के साथ, तो मैं बताती थी। आज मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इसको शेयर करूं। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आई थी मिलने। फिलहाल अभी कुछ तो बेहतर है, बाकी वीकनेस है, एज का मतलब है। एक छोटा सा है, 4 लाइन का। एक और सुनते हैं। पापा का ऐसे ये तो सुनाने लगते हैं तो रुकते नहीं है, जो कि तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कम सुनाएं। फिलहाल चलिए। जूता और मालिक की बात।
मालिक बोला जूता से, मैं तुमसे करता प्यार, इसीलिए हफ्ते में पालिश करता हूँ यार। जूता बोला मालिक से, क्या प्यार करते हो यार, घर के अंदर जाते हो तुम, बाहर मेरे हमें उतार, कहते हो तुम हमसे किया हूँ तुमसे प्यार, अंदर जाकर पूरी मिठाई खाते हो तुम यार, बाहर में कुत्ता हमसे कितना करता है प्यार, जूता चप्पल जब रखा रहता नोच है नोच कर रूप हमारा देता है वो बिगाड़, कहते हो तुम हमसे की करता हूँ तुमसे प्यार। सही बात है। बढ़िया, ये अच्छा है, मतलब ये हास्य कविताएं भी हैं, व्यंग्यात्मक भी हैं, हास्य हर में तरह कोई की भी हैं। सुन लो, मच्छर वाला। वो मच्छर अपने पीठ का कमाल दिखाते, वही वाला। शुरू। ये मच्छर जो है ये बोलता है कि मैं शेर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई सोया रहता है तो उसके कान में भन भन का आवाज करता हूँ, तो उसको जगाता हूँ, इसके बाद ही उसको काटता हूँ। तो उसका कहना है, अब शेर अपने को बताता है, आवाज करके आता है, खून चूस कर शरीर का धीरे से उड़ जाता है, पंखा चले या कूलर कोई फर्क नहीं इसके ऊपर, हवा तो सीधे जाती है, इसका कुछ नहीं पाती है, हवा के झोंके से फेंका जाता है, लेकिन पीछे से अपना जलवा दिखाता है, एक थप्पड़ बर्दाश्त न करता, लोहू लुहान हो जाता है, कफन देने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, फिर आज पापा की जो कविताएं थी कुछ जो आप लोग के साथ में शेयर की, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे पता है आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी पापा की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, और कभी मौका मिला तो फिर से दोबारा ये पापा की कुछ कविताएं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। फिलहाल अभी इतना ही, चलिए फिर मिलती हूँ। अभी तो हम लोग को जाना है, खाना खाना है, उसके बाद निकलना है। चलो।